सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को सेक्स करना चाहिए या नहीं? ये एक बहुत ही कॉमन सी क्वेरी है जो एक हर एक प्रेग्नेंट लेडी को, साथ ही प्रेग्नेंट पार्टनर को, जो फादर टू बी हैं उनके भी मन में ये क्वेरी आती है कि क्या हम सेक्स करें? अगर हम सेक्स करते हैं तो कहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बेबी को कोई खतरा तो नहीं है, या फिर बेबी को कहीं चोट ना लगे, या फिर इससे मिसकैरेज होने के चांसेस ना हो जाएँ। तो ये एक मन में डर रहता है, इच्छा भी होती है सेक्स करने की, लेकिन साथ में ये डर भी रहता है। बहुत से पार्टनर डॉक्टर से पूछते नहीं है, डरते हैं कि कहीं डॉक्टर हमें डाँट ना दे, या फिर डॉक्टर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो लोग गूगल या यूट्यूब करते हैं और फिर यही सब सोच करके बहुत से पार्टनर सेक्स नहीं करते हैं, कंप्लीटली 9 महीने अवॉइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम सेक्स कर सकते हैं या नहीं, किन लेडीज को सेक्स नहीं करना है, किस प्रेग्नेंट कपल को सेक्स अवॉइड करना है और कौन से प्रेग्नेंट कपल सेक्स कर सकते हैं। अगर आप सेक्स कर भी रहे हो तो आपको क्या-क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, और साथ ही मैं इसकी बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप सेक्स कर सकते हो, तो साथ में मैं इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि प्रेग्नेंट कपल के सेक्स करने के क्या फायदे हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि किस ट्राइमेस्टर में आपका कौन-सा पोज़ीशन करना बेहतर रहेगा और कौन-सा पोज़ीशन अवॉइड करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए, सबसे पहले तो लोगों के मन में क्वेरी आती है कि कहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बेबी को कोई चोट तो नहीं लगेगा? तो ऐसा एकदम नहीं होता है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो हमारा बेबी है वो अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, पूरी तरह से वो पानी के अंदर होता है। इससे बेबी को कोई भी हार्म पहुंचने के चांसेस नहीं है। साथ ही जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इसमें भी बहुत कम चांसेस हैं कि कोई हार्म पहुंचेगा, कोई खतरा होगा। अब बात करते हैं कि किन लेडीज को, किन प्रेग्नेंट कपल को सेक्स नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, जो सबसे पहला टर्म है वो ये है कि अगर आपकी प्रीवियस डिलीवरी प्री टर्म डिलीवरी हुई है, मतलब प्री मेच्योर बर्थ हुआ है, टाइम से पहले ही बेबी का बर्थ हो गया है, तो आपको इस केस में सेक्स नहीं करना है प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा, अगर आपके पास्ट में मिसकैरेज की हिस्ट्री है या फिर अबॉर्शन हुआ है, तो भी आपको सेक्स अवॉइड करना है। इसके साथ ही अगर आपको प्रीवियस सर्वाइकल स्टिचेस लगे हुए हैं, किसी भी कारण से सर्वाइकल पर स्टिचेस लगे हुए हैं, तो भी आपको सेक्स अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो भी आपको सेक्स अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आपको ट्विन्स होने वाले हैं, 2 या 3 बच्चे होने वाले हैं, तो भी आपको सेक्स अवॉइड करना है। साथ में अगर आपको फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तब भी आप सेक्स अवॉइड करें। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है, तब भी आपको सेक्स नहीं करना है। आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, किसी भी तरह का पेन हो रहा है हमारे यूट्रस के पास, तब भी आपको सेक्स नहीं करना है। किसी भी तरह का पेट दर्द, स्टमक पेन या फिर पेल्विक के पास पेन हो रहा है, वो एब्डोमिनल पेन में ही काउंट होता है। या फिर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तब भी आप सेक्स ना करें। इसके साथ ही अगर आपको या आपके पार्टनर को पेल्विक इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, तब भी आप सेक्स ना करें। अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो पार्टनर से हो सकता है, अगर पार्टनर को कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आपसे हो सकता है। इसलिए दोनों में से किसी को भी अगर वेजाइना का इन्फेक्शन हो, पेल्विक इन्फेक्शन हो, तो आप सेक्स अवॉइड करें। साथ ही जो लास्ट पॉइंट है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको सेक्स कंप्लीटली अवॉइड करना है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या हुआ? अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपको सेक्स नहीं करना है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा हमारे अम्बिलिकल कोर्ड से बेबी से कनेक्टेड रहता है। प्लेसेंटा से ही बेबी को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। प्लेसेंटा का पोजीशन जनरली ऊपर की तरफ होता है, पोस्टीरियर या एंटीरियर। कुछ लेडीज में, बहुत कम लेडीज को ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनका प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है, वेजाइना की तरफ, पेल्विक की तरफ। अगर आपका प्लेसेंटा हुआ तो आपको सेक्स नहीं करना है, इससे ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। जनरली 5th मंथ के बाद से जैसे ही 6th मंथ स्टार्ट होता है, तो जिनका भी प्लेसेंटा नीचे होता है, नेचुरली वो ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ ही है तो आप एकदम सेक्स ना करें इस केस में, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के क्या फायदे हैं। अगर ये सारे प्रॉब्लम किसी लेडीज को नहीं है, किसी प्रेग्नेंट कपल को नहीं है, तो आप सेक्स कर सकते हो, ये कंप्लीटली सेफ है। और अब मैं इसके फायदे बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बॉन्डिंग। पार्टनर्स के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज के हार्मोनल चेंजेस होने के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण, मूड स्विंग्स, नौजिया, वॉमिटिंग होने के कारण और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होने के कारण अगर दोनों पार्टनर सेक्स करते हैं, बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसके साथ ही स्ट्रेस रिलीफ भी होता है, बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जर्नी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी की नहीं होती है, मदर की ही नहीं होती है, साथ में फादर की भी होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों पर्सन
एक दूसरे को कोऑपरेट करें, दोनों पार्टनर एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाएँ, एक दूसरे को समझें, इमोशनली अटैच्ड हो एक दूसरे से, फिजिकली भी अटैच्ड हो, तो प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी अच्छे से आगे जाती है और इससे प्रेग्नेंट लेडी को भी एक सपोर्ट सा फील होता है, फीलिंग अच्छी होती है। इसके साथ ही प्रेग्नेंट लेडी खुश भी रहती है, सबसे बड़ी बात तो स्ट्रेस रिमूव होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है, बशर्ते आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रीवियसली कोई मिसकैरेज या बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, आप इन सभी को ध्यान रखते हुए ही सेक्स करें। अब बात करते हैं कि किस ट्राइमेस्टर में, किस पोजीशन में सेक्स करना सेफ है। तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली हमें मूड स्विंग्स होता है, वॉमिट, नॉज़िया या एनर्जी लो हो जाती है। अगर आपको इन सभी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जनरली होता ये है कि जब हमें इन तरह की प्रॉब्लम होती है, नॉज़िया, मूड स्विंग्स होता है, टेस्ट चेंज होता है, तो हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, हम फिज़िकली अटैच्ड नहीं हो पाते हैं पार्टनर के साथ। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, तो आप इस ट्राइमेस्टर में कौन-सा पोज़ीशन कर सकते हो, तो आप मिशनरी पोज़ीशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ही कॉमन है, जनरली लोग इसे ही करते हैं। मिशनरी पोज़ीशन करना सेफ है क्योंकि इसमें लेडीज़ नीचे की तरफ लेटी हुई होती है और जेंट्स ऊपर की तरफ। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्राइमेस्टर की तरफ। तो देखिए जैसे ही हम दूसरे ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं तो हमें वॉमिट, नॉज़िया जैसी प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है। हमारा टेस्ट भी सही होने लगता है, हमें हमें मूड स्विंग्स की भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे ही आप सही फ़ील करो, आपको अच्छा फ़ील होने लगे, इस ट्राइमेस्टर में सेक्स कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हम दूसरे ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं तो हमारा यूट्रस बढ़ रहा होता है, पेट भी बढ़ रहा होता है और इसके साथ ही और भी हमें बहुत तरह की परेशानियाँ बढ़ती हैं, जैसे कि भारीपन लगना, स्वेलिंग लगना। दूसरे ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में मैं साथ में बात करूँगी। अब इसमें हमें भारीपन-सा लगता है, हमारा पेट बढ़ता है, यूट्रस बढ़ता है, तो इस टाइम पर हमें मिशनरी पोज़ीशन अवॉइड करना होगा क्योंकि मिशनरी पोज़ीशन में प्रेग्नेंट लेडी नीचे की तरफ होती है और जो फादर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो इसमें होता ये है कि नीचे ज़्यादा देर तक लेटने की वज़ह से जो यूट्रस का प्रेशर है वो ब्लड वेसल पर पड़ता है, इसकी वज़ह से बेबी को ब्लड सप्लाई कम होता है। इसलिए आपको मिशनरी पोज़ीशन इस ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सही है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मिशनरी पोज़ीशन आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है क्योंकि आप इसमें सीधे नहीं लेट सकते। ऐसे भी डॉक्टर्स हमें मना करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए, लेफ्ट या राइट आप सो सकते हो। तो आप मिशनरी पोज़ीशन रिमूव करके आप कोई और भी पोज़ीशन ट्राई कर सकते हो। ब्लड प्रेशर भी अचानक से एकदम कम हो जाता है जिसकी वज़ह से प्रेग्नेंट लेडी को बेचैनी फ़ील होती है, इसलिए आप इस पोज़ीशन को अवॉइड करें, आप कोई और पोज़ीशन ट्राई कर सकते हो। तो आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से ही फिज़िकली अटैच्ड हो एक-दूसरे के साथ, ताकि प्रेग्नेंट लेडी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और फादर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें सेक्स कब करना है और कब नहीं करना है, किन लेडीज़ को अवॉइड करना है और अगर एक प्रेग्नेंट कपल सेक्स कर सकते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें ताकि मैं और भी वीडियोज़ ऐसे ही आगे बना के अपलोड करती रहूँ।